नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों के खाली पदों के लिए वर्ग एक कैटेगरी के शिक्षकों की 2023 में परीक्षा संपन्न हुई थी और 2024 में यह नियुक्ति को लेकर इंतजार कर रहे हैं। नियुक्तियां नहीं मिली है क्योंकि मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट से 2-3 बार तारीखों को बढ़ा दिया गया है, एक बार फिर से नई तारीख दी गई है। तारीख क्या है, यानी सुनवाई कब होगी और इनकी नियुक्तियां कब तक हो सकती है, यह कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। एमपी टेट वर्ग 1 2023 के 7500 करीब जो पद है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के हैं और 1100 और कुछ पद ट्राइबल विभाग के हैं। तो यहाँ पर 11 जो पद है 8300 करीब, तो इनमें ये शिक्षक स्कूलों पर आएंगे, साथ ही अतिथि शिक्षक भी इस पर प्रभावित होंगे जो वर्ग एक कैटेगरी के हैं। यहाँ पर जो अपडेट आपको मिलेगा वो अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। पूरा इस वीडियो को देखिएगा, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या पूरा मामला है और अगली सुनवाई कब होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 4000 से ज्यादा चाइनीज टीचर्स के नियुक्ति पत्र पर रोक जारी रहेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल जाह्नवी पंडित ने 2023 के नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट बेंच ने अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है आज का। वहीं यहाँ पर नियुक्ति पत्र पर रोक का आदेश बरकरार रखा गया है। मामला समझिए कि आखिर यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर हो रही है। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के तर्क पर आपत्ति उठाई और कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये सिंगल बेंच के आदेश की अवहेलना होगी। यानी जो उनको परमिशन चाहिए गई थी कि इनकी नियुक्ति के लेटर ज्वाइनिंग इनको दी जाए, तो वहां पर जो रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिंगल बेंच के आदेश की अवहेलना होगी। वहीं इसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के चाइनीज टीचर्स के नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक के अपने आदेश को बरकरार रखा है। अब मामला भी समझिएगा। देखिए, एडिशनल एजी ने 2 बार यहाँ पर किया था सुनवाई का अनुरोध। आप सोच सकते हैं कितना दबाव है यहाँ पर हाई कोर्ट में। केस की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच पे हो रही है। वहीं एडिशनल एजी एडवोकेट जनरल जाह्नवी पंडित 2 बार बेंच से इस केस की फाइनल सुनवाई 19 सितंबर 2024 को ही करने का अनुरोध कर चुकी थी। वहीं अमूमन ऐसे अनुरोध पीड़ित पक्ष की ओर से होते हैं, लेकिन एडिशनल एजी द्वारा आज ही सुनवाई का बार बार अनुरोध ये बताता है कि भर्ती को लेकर विभाग का कितना प्रेशर है इनके ऊपर। अब यह प्रेशर जो है, सरकार अभी अतिथि शिक्षकों के मामले में भी यहाँ पर फंसी हुई है। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उस पर भी वह लगातार यहाँ पर माफी मांगते फिर रहे हैं। वहीं यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि क्या शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पर प्रेशर है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, समझिएगा, 2018 की भर्ती में दूसरी काउंसलिंग का सिर्फ विज्ञापन जारी हुआ। यानी कोई भी शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3 तक वह जाती है। अब यहाँ पर 2018 की एमपी टेट वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो भर्ती हुई उसमें सेकंड काउंसलिंग का विज्ञापन जारी किया गया। अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई गई। विभाग ने सिर्फ विज्ञापन को आधार मानकर इसे नई भर्ती बताने की कोशिश किया। 848 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी गई है। इस मामले में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पक्ष में सिंगल बेंच के अलग अलग आदेश पहले ही आ चुके हैं। वहीं विभाग अब इस मुद्दे पर घिरता नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर देखेंगे, चाइनीज शिक्षकों का इसी केस में सिंगल बेंच के आर्डर है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की नियुक्ति हो जाने तक नई भर्ती पर रोक रहेगी। तो यहाँ पर जो फैसला सिंगल बेंच का आया है वह फैसला इम्पोर्टेंट है। फैसला क्या है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की नियुक्ति हो जाने तक नई भर्ती पर रोक लगी रहेगी। हालांकि डबल बेंच ने ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि सिंगल बेंच के आदेश को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है। इस वजह से वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 4000 से अधिक
चाइनीज शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर अटक गए हैं। यानी आपको बता दें अभी ये जो संख्या है पद की, 7500 यहाँ पर शिक्षा विभाग में है 7500 के आसपास, और 1100 और कुछ यहाँ पर ट्राइबल विभाग में ये है। टोटल 8300 करीब के ये पद यहाँ पर हैं जो अटके हुए हैं, इनका वेरिफिकेशन वगैरह किया जा चुका है। वहीं अगर हम देखेंगे तो अभी हाल में वर्तमान में जो यहाँ पर मैटर अतिथि शिक्षकों का चल रहा है, देखिए ये शिक्षक वर्ग 1 के जो कैंडिडेट है जब स्कूलों पर ज्वाइन करेंगे तब अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के जो बचे हुए हैं, आधे तो ऐसे ही 12 हो चुके हैं, वह प्रभावित होंगे। वहीं यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने 10 सितंबर को भोपाल में महाआंदोलन किया था। महाआंदोलन का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि 18 सितंबर को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने अतिथि शिक्षकों के गुस्से को और भड़का दिया है। यदि शिक्षक भर्ती की राह खुलती है तो 2018 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या 2023 की नई भर्ती हो, इनमें कई अतिथि शिक्षक भी नियमित शिक्षक बन जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेटिंग शिक्षक है उनके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। बेटिंग शिक्षक जैसे वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के बेटिंग शिक्षक लगातार पद वृद्धि की मांग भी लगातार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर विभाग ने वित्त से परामर्श भी ले लिया है। लेकिन मामला यहाँ पर है कि 4000 चाइनीज शिक्षकों के ही ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए हैं। यानी पहले चाइनीज शिक्षकों का यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा, उसके बाद बेटिंग के बारे में सोचा जाएगा। अब ऐसे में पद वृद्धि की सोचना भी बेईमानी होगी। वहीं ईडब्ल्यूएस मामले में यदि फैसला आ जाता है तो बेटिंग शिक्षकों के लिए भी पद वृद्धि की राह खुल सकती है। ये बड़ा अपडेट है, अभी आपको वीडियो को और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सुनवाई है इस पर एमपी टेट वर्ग 1 के लिए वो अगली तारीख किस महीने में दी गई है। यहाँ पर देखिए मामला समझिएगा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराकर भर्ती यानी कि MPEWS टीचर रिक्रूटमेंट की 29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर EWS उम्मीदवारों यानी MP टीचर EWS कैंडिडेट की नियुक्ति को रोक दिया था। इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। ये 2018 की भर्ती के हैं और इनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई और नया जो है भर्ती इन्होंने 2023 में संपन्न करा लिया। अब जबकि हकीकत ये थी कि इस भर्ती को भी 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। यानी 2 परीक्षाएं 2018 के बाद से संपन्न की जाती हैं, एक पात्रता होती है, एक चयन होती है। अब 2018 वाले पात्रता पहले नहीं होती थी, पहले एक ही परीक्षा होती थी। अब इनको कहना था कि हम पहले से पास हैं तो पहले हमारा होना चाहिए, फिर आप नई भर्ती कराए, जबकि पद है। अगर पद न होता तो आप नई भर्ती क्यों करवा रहे हैं। वहीं EWS उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट की अलग अलग बेंच में जो है अपना दावा प्रस्तुत किया, चैलेंज किया, जो है याचिकाएं लगाई। वहीं अगली सुनवाई को लेकर जो तारीख निकल के आई है तो अगली सुनवाई कब होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच में इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2024 को अगली सुनवाई है। यानी अक्टूबर के महीने तक जो गेस्ट टीचर हैं वर्ग 1 के वह सेफ रहेंगे वो यहाँ पर। तो